यो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोज़ में हमने लोअर लिम्ब अपना कंप्लीट किया था। लोअर लिम्ब में क्या-क्या चीज़ें आई थी, वो भी हमने बोन्स की फीचर्स पढ़ी थी, सारा कुछ आपको बताया था। उसमें हमने लंबर प्लेक्सिस और सैक्रल प्लेक्सिस डिस्कस किया था। तो हमारे बेसिकली जो हमारी बॉडी है इसका 2 चीज़ों पे कंसिस्ट है, अपेंडिकुलर सैक्रेटन पे और एक्सियल सैक्रेटन पे। फिलहाल हमें अपनी जो अपेंडिकुलर सैक्रेटन था वो हमने कंप्लीट किया जिसमें हमारा अपर लिम्ब आ गया था और लोअर लिम्ब आ गया था। अगर डिफरेंशिएट करें अपेंडिकुलर सेकेलिटन में और एक्सियल सेकेलिटन में, ठीक है। अपेंडिकुलर में आया था हमारा अपेंडिकुलर, ठीक है। अपेंडिकुलर में हमारा आया था लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्ब आ गया था, ठीक है। अपर लिम्ब इस अपेंडिकुलर क्यों कहते हैं? जो हमारी ये बॉडी है, हमारी ये बॉडी एक ये जो हमारा स्कल और ये हमारा जो एक्सियल सेकेलिटन है, ये अभी हम जो कि अभी हम आज का टॉपिक हमारा एक्सियल सेकेलिटन डिस्कस करना है। एक्सियल सेकेलिटन है क्या? उसमें क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? कौन-कौन सी बोन्स आ जाती हैं? अपेंडिकुलर सेकेलिटन क्यों हो गया? तो जिस तरह अपेंडिकुलर कहते हैं विंग्स को, जिस तरह एक पर होते हैं। अभी बेसिकली जो हमारे ये है ना, एक ये हमारी पूरी बॉडी सकल और ये हमारा थोरैसिक और एब्डोमेन एक एक्सियल में है, एक लाइन में है, लाई करता है। और लेकिन जो हमारे ये बाजूज़ हैं और हमारे लेग्स हैं, ये अपेंडिकुलर की तरह ये मतलब कि हमारे एक्सिस के बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो इस वजह से हमने इनको अपेंडिकुलर का नाम दे दिया। अपेंडिकुलर में हमारा अपर लिम्ब आ गया था, अपर लिम्ब में हमारे आर्म्स वगैरह आ गए थे। हमने आर्म्स की बोन्स वगैरह सारा कुछ डिस्कस किया था। उसके अलावा और लोअर लिम्ब आ जाते हैं जो हमारी लेग्स हैं। लेकिन जो एक्सियल सेकेलिटन है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, एक्सियल सेकेलिटन में हमने क्या-क्या डिस्कस करना है। एक्सियल सेकेलिटन लाए किस चीज़ में? एक्सियल सेकेलिटन अगर सपोज़ ये हमारा हेड है और ये हमारी नेक हो गई और ये हमारी थोरैसिक हो गई और ये हमारे आगे लेग्स हो गई और ये हमारे आर्म्स हो गई। अब ये जो हमारा स्कल है और नेक है और ये हमारा जो थोरैसिक है, एब्डोमेन है, ये एक हमारी एक्सिस में अलाई करते हैं। लेकिन जो ये एक्सिस के बाहर हैं हमारे आर्म्स और लेग्स, ठीक है। इस वजह से हमने इनको अपेंडिकुलर का नाम देते हैं। ये हमारा एक्सियल सेकेलिटन का हमारा स्कल पे आ जाता है और हमारे थोरैसिक पे आ जाता है। तो आज हम एक्सियल सेकेलिटन में डिस्कस करते हैं एक्सियल सेकेलिटन है क्या, एक्सियल सेकेलिटन में कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं। एक्सियल सेकेलिटन हमारा पर उसमें हम हर एक बोन को डिस्कस करेंगे, उन बोन्स की फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी हम एक्सियल सेकेलिटन में हम शुरू करते हैं हमारी थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक केज से। हमारा जो ये चेस्ट वाला पार्ट है, हम इसको थोरैसिक कैविटी भी कह देते हैं, थोरैसिक केज भी कह देते हैं। तो केज क्यों कहते हैं, कैविटी क्यों कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा एक्सियल सेकेलिटन। एक्सियल सेकेलिटन एक्सियल सेकेलिटन में हमारा एक तो स्कल आ जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारा थोरैसिक थोरैसिक पार्ट, इट्स मेन थोरैसिक, या हम इसको चेस्ट भी कह देते हैं। हमारा चेस्ट वाला पार्ट आ जाता है। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्कल को बाद में डिस्कस करेंगे, नेक को भी बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप थोरैसिक कैविटी को डिस्कस करते हैं। लेकिन थोरैसिक कैविटी से डिस्कस करने से पहले पहले अगर हम देखें तो थोरैसिक कैविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, थोरैसिक कैविटी का क्या फंक्शन है। थोरैसिक कैविटी का फंक्शन ये है कि जो हमारी ये रिब्स हैं, इनमें थोरैसिक कैविटी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बोन्स आ जाती है, क्लेविकल आ जाती है, हमारी रिब्स आ जाती हैं, स्टर्नम बोन आ जाती है, हमारे वर्टिब्राज आ जाते हैं, ठीक है। 12 तो वर्टिब्राज आ जाते हैं और ये सारी बोन मिलके एक केज बना रही है। उन उस केज में जो कैविटी बन रही है, एक केज बन रहा है ना, केज के अंदर एक कैविटी बन रही है। उस कैविटी में कुछ ऑर्गन्स लाया करते हैं। इनका फंक्शन है, इन कैविटी में हमारा हार्ट लाया करता है और हमारा लंग्स लाया करता है। इनको प्रोटेक्ट करता है, इनकी प्रोटेक्शन करता है, हार्ट को डैमेज होने से और लंग्स को डैमेज होने से ये प्रोटेक्शन देता है। और ये इसका फंक्शन है थोरैसिक केज का, ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन किस तरह प्रोवाइड करते हैं? बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर मसल्स आ जाती हैं, मसल अटैच करके जो हमारे लंग्स हैं और हार्ट को ना प्रोटेक्ट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा थोरैसिक कैविटी हम डिस्कस करते हैं। थोरैसिक केज या कैविटी, केज क्यों कहते हैं? ये एक हमारी बोन है, ये हमारी पूरी की पूरी जो बोन कवर की हुई एक केज बना रही है। केज के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स लाए कर रहे हैं, तो उसको हम कैविटी कह रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैविटी में हमारी बोन कौन कौन सी आ जाती है? पहली बोन्स हमारी आ जाती है स्टर्नम बोन आ जाती है, स्टर्नम, ठीक है। दूसरी बोन हमारी क्लेविकल आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारी बोन आ जाती है, वर्टिब्रास आ जाते हैं, जो हमारे पोस्टीरियर साइड बैक साइड पे पाए जाते हैं, वर्टिब्रास हो गए। उसके अलावा हमारे स्पाइंस आ जाती हैं। ये स्पाइंस भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, वर्टिब्रास के साथ होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम
स्टर्नम बोन को डिस्कस करते हैं कि स्टर्नम बोन के कितने पार्ट हैं, स्टर्नम बोन है क्या, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, थोरेसिक केज की बाउंड्रीज भी डिस्कस करते हैं। तो हमारा थोरेसिक केज है, ये हमारा अंटरली फ्लैट है, ठीक है, बिल्कुल मतलब कि एक्सपेंड है, और पोस्टीरियरली भी फ्लैट ही है, ठीक है, लेकिन जो हमारा साइड से है, साइड से ये रिब्स हैं वो राउंडेड आ जाती हैं। और अगर इसकी बाउंड्री की बात की जाए, हमारी थोरेसिक की बाउंड्रीज ऊपर नेक आ जाती है, नीचे से हमारा डायफ्राम आ जाता है, जो कि इस डायफ्राम हमारा मेन मसल्स है, जो कि इंस्पिरेशन रेस्पिरेशन में वो भी हम जाके डिस्कस करेंगे। फिर एब्डोमेन आ जाता है, डायफ्राम मसल्स थोरेसिक केज को अलग कर रहा है और एब्डोमेन को अलग कर रहा है, ऊपर से हमारा नेक वाला पोर्शन इसको अलग कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमारी पहली बोन आ जाती है स्टर्नम आ जाती है, फिर हमारी क्लेविकल आ जाती है। क्लेविकल हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्लेविकल बोन मैंने आपको अब्बल लिम्ब में डिस्कस करा दी थी, बता दी थी, उसके फीचर्स बढ़ा दी थी, उसके मसल भी बढ़ा दी थी, उसके फंक्शन भी बढ़ा दिए थे, उसके क्लिनिकल्स भी हमने पढ़े थे एनाटॉमी में। अगर आपको क्लेविकल बोन पढ़नी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें, वहाँ पे आपको क्लेविकल के नेम से मिल जाएगी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टर्नम बोन डिस्कस करते हैं। स्टर्नम बोन में स्टर्नम बोन की लाइक किस तरह करती है, इसका क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी हम डिस्कस करते हैं स्टर्नम बोन के। स्टर्नम बोन्स की इसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं। पहला पार्ट्स आ जाता है मैनोब्रम, मैनोबेरियम। दूसरा इसका आ जाता है बॉडी, ठीक है। तीसरी इसकी आ जाती है जीफाइड प्रोसेस, जीफाइड प्रोसेस। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसका ओवरव्यूज दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको बोन्स की पिक्चर दिखाऊंगा, पिक्चर्स पे आपको सारा उसका शेप किस तरह है, किस तरह की बोन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो हमारी जो फर्स्ट रिब्स है वो हम नहीं फील कर सकते। वो फील क्यों नहीं कर सकते, वो क्योंकि उस पे ऊपर क्लेविकल अटैच है, क्लेविकल के नीचे ही हमारी फर्स्ट रिब लाया करती है, और फर्स्ट रिब भी हमारी स्टर्नम बोन के साथ अटैच होती है, और सेकंड रिब भी उसकी अपर, सेकंड बोन का अपर वाला पार्ट भी स्टर्नम के साथ, मैनोब्रम के साथ अटैच होता है, ठीक है। अगर इसके मैनोब्रम की बात करें, मैनोब्रम है, उसकी बॉडी है, और इनके मैनोब्रम और बॉडी के दरमियान कौन कौन सा ज्वाइंट बन रहा है, मैनोब्रम और बॉडी का। मैनोब्रम स्टर्नल जो बॉडी है हम उसको स्टर्नल भी कह देते हैं, मैनोब्रम स्टर्नल ज्वाइंट भी कह देते हैं। उसके अलावा जो बॉडी के साथ नीचे जिफाइड के साथ जो उसका ज्वाइंट बन रहा होता है उसको हम जिफाइड स्टर्नल ज्वाइंट भी कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब इनमें कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि जो हमारा स्टर्नल एंगल है, एंगल ऑफ ल्यूज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पिक्चर्स में आपको दिखाता हूँ। अभी जस्ट मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ओवरव्यूज दे रहा हूँ कि हमने पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आपको मैं फिर वो आपको साथ साथ ओवरव्यूज देता हूँ। पिक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि हमारी ये बोन किस तरह है, क्या नहीं है, रिब्स किस तरह की दिखने को मिलती हैं, और हमारे थोरेसिक केज किस तरह को देखने को मिलता है। अभी हम बोन्स के डिस्कस करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिया है। ओवरव्यू में अभी अब हम आप ये देख सकते हैं, मेरे पास एक थोरेसिक केज है, ये हमारे पूरा का पूरा केज बना हुआ है। केज क्यों कहते हैं, केज टाइप है, इसके अंदर से हमारे कुछ ऑर्गन्स लाया करते हैं, जिनमें हमारा लंग्स आ जाता है, हमारा हार्ट आ जाता है। सबसे पहली बोन हमारी आ जाती है क्लेविकल। क्लेविकल हमने अपने में कवर कर दी थी, उसके क्लेविकल के नीचे ही हमारी ये बोन आ जाती है, हाँ, पहली रिब आ जाती है। पहली रिब हमारी स्टर्नम बोन के साथ अटैच हो रही है। अभी हम स्टर्नम बोन को भी डिस्कस करेंगे। स्टर्नम बोन के मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे। 3 पार्ट्स क्या थे, मैनोब्रम थी, उसकी बॉडी थी, उसका जीफाइड प्रोसेस है। ये आप पूरी की पूरी स्टर्नम बोन है, इसके 3 पार्ट्स हैं, मैनोब्रम, बॉडी एंड जीफाइड प्रोसेस। उसके अलावा फर्स्ट बोन क्लेविकल के नीचे हम ये जो हमारी पहली रिब है हम इसको फील नहीं कर सकते, ना ही हम इसको टच कर सकते, बिकॉज इसकी वजह से क्योंकि उसके ऊपर क्लेविकल बोन अटैच आ रही है। क्लेविकल बोन के नीचे हमारी पहली रिब आ जाती है। पहली रिब के नीचे ही हमारे कुछ नर्व्स वगैरह पास हो रही होती हैं, कुछ आर्टरीज पास हो रही होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। फर्स्ट ऑफ गाइस हम अपनी बोन डिस्कस करते हैं। मैनोब्रम की बोन, मैनोब्रम में हमारा पहला स्टर्नम बोन आ जाती है, ठीक है। स्टर्नम का जो पहला पार्ट है हम उसको मैनोब्रम कहते हैं। मैनोब्रम के ऊपर ही एक हमारी ये वाला जो पहला पार्ट है इसको हम ना मैनोब्रम कहते हैं। मैनोब्रम के ऊपर एक ये जो नोज टाइप आपको नजर आ रहा है, इसको हम जुगुलर नोज भी कह देते हैं, इसका नाम है जुगुलर नोज, ठीक है। और ये हमारी मैनोब्रम है, ये हमारा ट्रांसफर रिज है। हमारा ट्रांसफर रिज हमारे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के आगे ही पाया जाता है, हम इसको फील भी कर सकते हैं अंडर द स्किन, ठीक है। और जो मैनोब्रम है और जो ये बॉडी है, मैनोब्रम और स्टर्नम की जो बॉडी है, इस मैनोब्रम और स्टर्नम के दरमियान में जो ये ज्वाइंट बन रहा है, मैनोब्रम स्टर्नल ज्वाइंट इसको कह देते हैं, क्योंकि ये मैनोब्रम और मैनोब्रम स्टर्नल ज्वाइंट। उसके अलावा नीचे अगर हम देखें तो सबसे लाइट में स्टर्नम के नीचे एक जिफाइड प्रोसेस पर है, जो कि ये हमारा ओसिफाई हो जाता है अडल्ट में, अडल्ट एज में बिल्कुल ये मुकम्मल ओसिफिकेशन हो जाती है इसकी। जो इसका जो स्टर्नम जिफाइड ज्वाइंट भी कह देते हैं इसको। तो अभी हम इसके अलग अलग फीचर्स पढ़ते हैं।
जो हमारी स्टर्नम बोन है, ये पूरी की पूरी हमारी स्टर्नम बोन है। उसका पहला पार्ट क्या है, हमारा मेनोब्रम हो गया, दूसरा हमारा स्टर्नम हो गया, तीसरा हमारा जिफाइड प्रोसेस हो गया। ये हमारी अंटीली लिप आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो इनके दरमियान में जो मेनोब्रम और स्टर्नम के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, जो ये एंगल है, इसको हम एंगल ऑफ ल्यूइस भी कहते हैं। इसकी भी इंपॉर्टेंस है, हमें इसको आगे इंपॉर्टेंस मैं आपको चल के बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। इनकी हम इनको इंपॉर्टेंस को क्लिनिकल की इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो आगे आ जाता है, हमारी जो पहली रिब्स हो गई, दूसरी रिब्स हो गई, ये तीसरी रिब हो गई, चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, ये छठी हो गई, ठीक है। और जो ये आपको कार्टिलेज जैसा दिख रहा होगा ये कार्टिलेज, ये एक बोन की टाइप से है कुछ, जिनका हम कार्टिलेज हम डिस्कस करते हैं, आगे करेंगे चल के बकायदा, उसका एक टॉपिक है अलग से। ये बोन के साथ ये जॉइंट जो बन रहा है, कोस्टल कार्टिलेज इसको कह देते हैं। लेकिन जो ये ना ऊपर वाली हमारी पहली 7 हमारी जो रिब्स हैं, वो डायरेक्टली ही हमारी कार्टिलेज के साथ और स्टर्नम के साथ अटैच हैं, ठीक है। तो इनको हम ट्रू रिब्स भी कह देते हैं। और जो हमारी नीचे वाली आखिरी पांच आपको दिख रही होंगी, 1 2 3 4, ये 5 जो हमारी रिब्स हैं, ये हम डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही स्टर्नम के इसके साथ, स्टर्नम के साथ, तो इसको हम फॉल्स रिब भी कह देते हैं। उसके अलावा हमारी जो आखिरी जो दो रिब्स बची हुई हैं, ये 11वीं और 12वीं, ये देख लो आप, ये फ्लोटिंग रिब्स है, ये किसी के साथ भी इसका कोई ज्वाइंट नहीं बना होता, इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कह देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो टिपिकल रिब्स आ जाती हैं और एटिपिकल रिब्स आ जाती हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। टिपिकल रिब्स किसे कहते हैं, एटिपिकल रिब्स किसे कहते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी जो ये रिब्स हैं, रिब्स के साथ ये हमारे वर्टिब्रास जो आपको पोस्टीरियर व्यू पे देखने को मिल रहे हैं, वर्टिब्रास ये हमारे ट्रांसफर्स प्रोसेस है, ठीक है। और ये हमारे जो रिब्स हैं, ये ट्रांसफर्स रिज के साथ जो ये मैं आपको जो दिखाता हूँ, एक रिब बोन का उसका हेड है, प्रॉपर नेक है, उसका टिपोरकल है और एंगल है। एंगल के अलावा उसका कोस्टल ग्रुप है, ये भी इसकी कोस्टल ग्रुप नीचे नीचे पाया जाता है, उसके नीचे वाली सरफेस पे। लेकिन जो इसका हेड है, हेड तो आगे इसकी प्रॉपर ये बोन शेप होगी, उसका हेड होगा और नेक होगी, ट्यूबरकल होगा, एंगल होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एटिपिकल रिब्स किसे कहते हैं, एटिपिकल रिब्स वो होगी जिसका अगर एक भी हेड मिसिंग हुआ, उसका एक हेड हमारा मैंने आपको यहाँ पे पोस्टीरियर व्यू पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे उनके ये आपको यहाँ पे इधर देखने को मिल रहे होंगे। आप जब बोन देखेंगे बकायदा हमारे वर्टिब्रास के साथ दोनों हेड, एक ऊपर को एक ट्रांसफर रिज के साथ, सॉरी ट्रांसफर रिज नहीं, हॉरिजॉन्टल हमारा जो होता है हॉरिजॉन्टल लैग कहते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस, उसके साथ इसका अटैचमेंट हो रही होती है ट्यूबरकल की। तो ट्रांसफर प्रोसेस जो इसका ट्यूबरकल है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ अटैच होगा, और जो ये इसका हेड वगैरह वो हमारे वर्टिब्रास के साथ अटैचमेंट होगी। और इनके जो दरमियान में जॉइंट्स बनते हैं वो सिनेवल जॉइंट की टाइप्स होती हैं, वो भी हम जॉइंट सिनेवल जॉइंट किसे कहते हैं, सिनेवल जॉइंट वो जिनमें स्लाइटली मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो वो इंस्पिरेशन में हमारी ये मदद देते हैं। उसके अलावा मैं ऐसे अगर देखी जाए, अगर पहली अगर हम दोबारा अगर इन पे जो स्पेस है, पहली रिब हो गई, दूसरी रिब, तीसरी रिब, चौथी रिब, पांचवी रिब, छठी रिब, सातवीं रिब, आठवीं रिब, नौवीं रिब, 10वीं रिब, 11वीं रिब, ये जितनी भी रिब्स हैं ये हमारी पेयर फॉर्म्स में है, ठीक है। पेयर फॉर्म्स में रिब्स होती हैं, ठीक है। टोटल हमारी 24 रिब हो जाती है पेयर फॉर्म में। टोटल है एक साइड पे 12 और दूसरी साइड पे भी 12 इस साइड पे 12 इस साइड पे, दोनों पेयर फॉर्म्स में है, तो इनको 24 बन जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें बॉडी हमें ये देखने को बॉडी के ट्रांसफर प्रोसेस हमें ट्रांसफर रिज हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर भी लाई कर रहा है। यहाँ से हम अपने जो इंटरकोस्टल स्पेस है, वहाँ पे हम इंटरकोस्टल स्पेस है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, हम अपनी रिब्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे क्यों इसकी इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो ये हम यहाँ पे ईसीजी जब लीड लगाते हैं तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंस आ जाती है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। दूसरा हम यहाँ से अपने रिब्स काउंट करते हैं। उसके अलावा अगर हम पांचवीं इंटरकोस्टल स्पेस पे आ जाए, ये जो रिब्स के दरमियान में जो खाली जगह है, इनको हम स्पेस कह देते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इंटर मतलब दरमियान, कोस्टल स्पेस, दो मतलब कि रिब्स के दरमियान में जो स्पेस आ रही है उनको हम इंटरकोस्टल स्पेस कह देते हैं। जो हमारी पांचवीं स्पेस आ रही है, पांचवीं स्पेस भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो हमारा हार्ट है, दिल है, उसका अपेक्स लाया करता है, हार्ट का अपेक्स। और अपेक्स यहाँ पे क्लिनिकल इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि ये एग्जैक्ट अगर हम देखा जाए तो हमारी जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के ऊपर जो निपल है, निपल की एग्जैक्ट पॉइंट निपल हमारी आती है। लेकिन ये ओनली बॉयज़ में हो गया, लेकिन फीमेल में नहीं हो गई। फीमेल में क्यों, उनका ब्रेस्ट साइज वेरी करता है, ठीक है। वो हम बकायदा अपने इंटरकोस्टल स्पेस गिनेंगे, काउंट करेंगे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी क्या नाम की, ये नोच आती है, जिसको हम जुगुलर नोच भी कहते हैं, जिसको हम मैनोब्रल नोच भी कह देते हैं, स्टर्नल नोच भी कह देते हैं, नाम मुख्तलिफ हैं।
तो उसके अलावा हमारे जो जॉइंट्स बन रहे हैं, मेनोब्रम स्टर्नल जॉइंट हो गया, और जो हमारे ज़िफाइड प्रोसेस और इसकी बॉडी के साथ जो हमारा जॉइंट बन रहा है ज़िफाइड प्रोसेस के साथ, ये जो स्टर्नम है ज़िफाइड स्टर्नल ज़िफाइड जॉइंट भी इसको कह देते हैं। जो हमारी रिब्स है, इसका एक क्लिनिकल पॉइंट है कि जो हेड है और नेक है, नेक का जो मैंने आपको रिब्स की एनाटॉमी में बताया कि हेड होगा, नेक होगा और एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल बन रहा है, मतलब कि यहाँ से एंटरली भी फ्लैट है और नीचे भी पोस्टरली भी फ्लैट है, बट ये साइड से ना राउंड आ रहा है। जो इसका नेक और इसका जो ये वाला दूसरा पॉइंट, नेक एक नेक हो गया और दूसरा जो इसका हेड वाला पॉइंट है, ये दोनों वीकेस्ट पॉइंट है, ये फ्रैक्चर हो जाता है। नेक और एंगल वाला पॉइंट, ये हमारे वीकेस्ट पॉइंट होते हैं, जहाँ से हमारी बोन किसी चांसेस फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस तो हैं, नेक का और एंगल का। इसमें क्लिनिकल पॉइंट्स ये हो गया। उसके अलावा तो हमने अपने क्वेश्चन कर लीजिए, मैं पहले स्टर्नम बोन के मैंने आपको फीचर्स दिखाए हैं, फीचर्स पढ़ाए हैं, फीचर्स उसमें कौन कौन सी बोन्स आती है, उनके हमें कुछ इंपॉर्टेंस बताई हैं आपको। तो उनमें से पहली मैंने आपको इंपॉर्टेंस ये बताई है, जो हमने सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जो बोन में मैंने आपको बताई है पिक्चर्स में, उसमें सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस आ रही थी, जो कि एंगल ऑफ ल्यूइस से स्टार्ट होती है, जो कि मैंने आपको बताई थी। वहाँ से हम एक तो अपने जो हमारी रिब्स हैं वो काउंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा उसका पॉइंट ये कि वहाँ से हमारा ईसीजी का ईसीजी जो हम होती है, तो वो भी ईसीजी लीड वहाँ पे हम जब हम हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट की पैथोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसकी आगे जब डिस्कस करेंगे तो उसकी लीड्स हैं जो कि हमारी ईसीजी बताती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंस एक लीड यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस पाई जाती है। दूसरी मैंने आपको स्पेस बताई थी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। यहाँ पे हमारा ये क्यों है, इसके लिए फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे हमारी जो हार्ट है, हार्ट की जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, हार्ट का जो एक बेस होती है, एक अपेक्स होती है, जो उसका अपेक्स वाला पार्ट है वो हमारे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लाई करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो एग्जैक्ट पॉइंट अगर बताया जाए, अगर कोई अगर रिप्स नहीं काउंट करना चाहता सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, जिसने मैं आपको दिखाई थी बॉन में कि फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल, अगर कोई नहीं करना चाहता जेंडर्स में, खासतौर पे मेल में, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन ये होती है कि जो हमारे हार्ट की है, ये जो हमारे ब्रेस्ट की निपल है वहाँ पे लय करती है। बट ये फीमेल में नहीं होता, क्योंकि फीमेल में बाकायदा हमें इंटरकोस्टल स्पेस काउंट करनी पड़ती है, रिप्स काउंट करनी पड़ती है, क्योंकि फीमेल का जो ब्रेस्ट है उससे वो वेरी करता है, ठीक है। उसका उसमें आप ये मत सोचिएगा कि जी जो ब्रेस्ट फीमेल की जो ब्रेस्ट है वहाँ पे निपल पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बॉयज़ में और जेंडर बॉयज़ में लाया करता है। उसके अलावा जो हमारी अपर जो 7 रिब्स हैं, वो हमारी डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच हो रही थी। मैंने आपको दिखाया है पिक्चर्स में, वो हम उनको ट्रू रिब्स भी कह देते हैं। जो हमारी लोअर 5 रिब्स आ रही थी, वो डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम के साथ, उसको इसी वजह से हम फॉल्स रिब भी कह देते हैं। तो सो गाइस, तो उसमें पहले ही हमारे मैंने आपको फ्लोटिंग रिब्स बताया था। फ्लोटिंग रिब्स जो मैंने आपको डायग्राम में पिक्चर्स में दिखाई हैं, फ्लोटिंग रिब्स वो होती हैं जिनके जो हमारी आखिरी 2 रिब्स बन रही थी, वो किसी के साथ भी अटैच नहीं थी, किसी हमारे एब्डोमेन में जाके लय कर रही थी, किसी के साथ अटैच नहीं थी एंटीरियरली। पोस्टीरियरली तो हमारे वर्टिब्रास के साथ अटैच, लैटरली किसी के साथ अटैच नहीं, तो उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कह देते हैं। उसके अलावा हमारे टिपिकल रिब्स जिनके 2 हेड होंगे, नेक होगी, एंगल होगा, बॉडी होगा, बाकायदा उसकी प्रॉपर एक शेप होगी, और प्रॉपर 2 हेड होंगे जो कि ट्रांस वर्टिब्रास के साथ अटैच हो रहे होंगे, आगे जाके स्टर्नम के साथ हर चीज़, उसमें कोई चीज़ मिसिंग नहीं होती, उसको हम टिपिकल रिब्स कह देते हैं। एटिपिकल रिब्स उनमें से इनमें से किसी भी एक का फीचर्स ना होना, अगर एक हेड है, सिंगल हेड है, या सब कुछ है, 2 हेड नहीं है, तो वो हमारी एटिपिकल रिब्स हो जाती हैं। उसके अलावा हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस है, जो मैंने आपको वर्टिब्रास में बताया है। वर्टिब्रास की जो मैंने आपको बोन की फीचर बताई हैं, वर्टिब्रास के साथ रिब का जो ट्यूबरकल होता है वो उसके साथ अटैच करता है, वहाँ पे स्नेवल जॉइंट बन रहा है, तो ये हमारी रिस्पिरेशन के दौरान मूवमेंट करता है, स्लाइडली में स्नेवल जॉइंट पाया जाता है। और दूसरा ये कि जो हम जो रिब्स का नेम्स है, दूसरे को हम रिब्स के नेम को हम कॉस्टल भी कह देते हैं, ठीक है। कॉस्टल का दूसरा नाम है रिब्स। अगर हम जॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं बोन्स में, जो मैंने आपको जॉइंट्स बताए, उनमें से जॉइंट 2 जो बन रहे थे, कुछ कार्टिलेज जॉइंट्स आ रहे थे, कुछ स्नेवल जॉइंट्स आ रहे हैं। कार्टिलेज जॉइंट्स वो होते हैं जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। हमारी जो अपर वाली 7 रिब्स हैं वो अटैच होती है स्टर्नम के साथ, उनमें रिब्स मूवमेंट तो स्लाइटली मूवमेंट होती है, जब हम रेस्पिरेशन के दौरान वो उनमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है, लेकिन जो पहली रिब्स है उसमें मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि वो फिक्स होता है और अटैच होता है उसके साथ क्लेविकल सारा होना जॉइंट, उनकी फर्स्ट रिब के अलावा बाकी में मूवमेंट होती है स्लाइटली, ठीक है, 7 रिब्स में। उसके अलावा हमारी जो स्नेवल जॉइंट्स है, स्नेवल जॉइंट में मूवमेंट पॉसिबल होती है, ठीक है। और इसमें जो हमारे ट्रांसफर प्रोसेस थे, जिसमें हमारे
ट्रू रिब्स हमारी ट्रांसवर्स टिपिकल जो रिब्स थी, जो हमारी ट्रांसफर के साथ जॉइंट बना रही थी, वो भी हमारी जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में हमारी मदद करती हैं। उसके अलावा हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में लंग्स लाया करते हैं, हार्ट लाया करता है, ठीक है? वो हम उनकी एनाटॉमी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जस्ट में थोरेसिक कैविटी के अंदर जो लंग्स हैं, लंग्स में एक लंग्स के ऊपर एक लेयर होती है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन के ऊपर एक लेयर होती है, उनको कोई कवर किया होता है। फिर उनके अलावा उसके अलावा ऊपर फिर एक मुख्तलिफ टाइप की ना लेयर्स होती हैं, बोन्स के आगे लेयर्स होती है, फिर मसल इस तरह। तो हमारा ये सपोज जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये हमारा थोरेसिक केज है। ठीक है, थोरेसिक केज की जो पहली कैविटी है, जो हमारी ये हमारी बोन्स के नीचे, जो हमारी बिल्कुल अंडर द बोन्स जो हमारी कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी होती है, इसमें फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन में मदद करता है कि फ्रिक्शन ना हो इनके दरमियान में। ठीक है, और इसके अलावा फिर अंडर द बोन एक और हमारी एक कैविटी पाई जाती है, जो जिसमें प्राइटल कहते हैं, जो कि विजरल और प्राइटल पेल्विलर के दरमियान में एक कैविटी होती है, जो कि इनको इसको भी प्रोटेक्ट कर रही होती है, ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है, और ऊपर से बोन्स वगैरह को भी उनको बोन्स की जो अंदर से जो उसकी अगर बोन्स पे अगर कोई बाहर से कोई फोर्स आ जाए तो अंदर से ये फोर्स इसको बचाती है ताकि डैमेज ना हो। तो वो प्राइटल कैविटी, उसको प्राइटल कैविटी कह देते हैं। जो हमारे लंग्स, यहाँ हमारे अगर लंग्स है या हार्ट है, हार्ट के ऊपर कोई लेयर पाया है तो हम उसको विज़रल कहते हैं। विज़रल का दूसरा नाम है ऑर्गन्स। विज़रल का दूसरा नाम क्या कहते हैं? विज़रल हम ऑर्गन्स को भी कह देते हैं। ठीक है, जो ऑर्गन्स के ऊपर लेयर होती है हम उसको विज़रल कैविटी विज़रल कैविटी देते हैं। ये सारे इनके फंक्शंस हैं। हम फंक्शन इनके अगली वीडियो में पढ़ेंगे, मेडिस्ट्रम में आगे ऐसे जिस तरह हम पढ़ते जाएँगे तो वहाँ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आज की वीडियो यहीं पे इख्तिताम हुई। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई सजेशन देनी है, आपको कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे काइंडली कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।